इस वीडियो में हम लॉरेंट गॉस और गॉस फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। कूलम गॉस और लॉरेंट गॉस। तो सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मैक्सवेल इक्वेशंस लिखूं तो मैक्सवेल इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं। तो पहली इक्वेशन हो गई डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरी इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो हो जाएगी डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, ये सिंबल्स बहुत ज़रूरी है। ठीक, और चौथी इक्वेशन हो गई डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। अब इन चारों इक्वेशन देख के हमारे मन में क्या आइडिया आ सकता है ना। तो अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं हाईलाइट करूं, ठीक है, अगर मैं ये वाली इक्वेशन हाईलाइट करूं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे कि एक वेक्टर फील्ड है और उसका डाइवर्जेंस 0 आ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी वेक्टर फील्ड है और उसका डाइवर्जेंस 0 है तो हम उसे किसी चीज़ के कर्ल के रूप में लिख सकते हैं ना। तो एनी डाइवर्जेंस लेस वेक्टर फील्ड कैन बी written as कर्ल ऑफ सम फील्ड, है ना, कर्ल ऑफ सम वेक्टर। तो इस रीजन की वजह से, ठीक है, कोई भी वेक्टर फील्ड जिसका डाइवर्जेंस 0 है, ठीक है, उसको हम किसी फील्ड के कर्ल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वेक्टर बी को लिख सकते हैं डेल क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। अब अगर हम अब हम अगर इसी पे फैराडे लॉ लगा दें तो क्या हो जाएगा, यानी मैक्सवेल इक्वेशन की कौन सी इक्वेशन, फैराडे लॉ इसमें कौन सा है, थर्ड वाला है। ठीक है, तो थर्ड वाला लगा देते हैं, यानी कर्ल ऑफ ई को हम क्या लिख सकते हैं, डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ डेल क्रॉस ए। ठीक, अब इससे हमें क्या मिला, हमें एक चीज़ मिल रही है इससे हमको मिल रही है डेल क्रॉस ई प्लस डेल ए बाई डेल टी। ठीक है, और डेल ए बाई डेल टी ये हमको क्या मिल रहा है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब अ वेक्टर विथ 0 कर्ल इज अ ग्रेडियंट। ठीक है, ये भी हम जानते हैं। दो चीज़ें हैं, डाइवर्जेंस वेक्टर फील्ड को हम कर्ल के रूप में लिख सकते हैं, और अगर कर्ल 0 है तो हम उसे ग्रेडियंट में लिख सकते हैं, यानी अ वेक्टर फील्ड विथ 0 कर्ल इज ग्रेडियंट ऑफ समथिंग। ठीक, अब उस ग्रेडियंट को हम चलो लिख देते हैं
यानी कि डेल क्रॉस ऑफ दिस पार्ट इज 0, यानी इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ई प्लस डेल ए बाई डेल टी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल, ठीक है। तो उस पोटेंशियल को चलो हम फाई बोल देते हैं अभी के लिए। अब क्या करते हैं, चलो गॉस लॉ यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो मतलब लाइन बाय लाइन हम क्या, जो हमारी मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उसमें हम ये जो भी रिजल्ट आए हैं ना उसको पुट करेंगे, ठीक है। तो एक रिजल्ट हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब हमें डेल डॉट ई की ज़रूरत अगर पड़ेगी, ठीक है, अभी पड़ेगी, तो उसके लिए हम ये फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले गॉस लॉ लिखते हैं। गॉस लॉ से क्या मिलता है हमको, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्साइलन, फ्री स्पेस के लिए एप्साइलन रो, ठीक है। तो डेल डॉट माइनस ग्रेड ऑफ फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी, ठीक है। ये इससे मैंने लिखा है, इससे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लिख दिया है E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ फाई, ठीक है, माइनस ये ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी, ठीक। ये हो गया इक्वल टू रो बाई एप्साइलन नॉट, ठीक। तो ये बन गया ओवरऑल, क्या बन गया, डेल स्क्वायर फाई, ये क्या बन गया, डेल स्क्वायर फाई माइनस डेल ऑफ डेल डॉट ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू रो बाई एप्साइलन आई प्लस, और यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया, ठीक है, गॉस लॉ हो गया। अब आगे चलते हैं एम्पियर लॉ पे, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं एम्पियर लॉ, ठीक। एम्पियर्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल ई बाई डेल टी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम B इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए होता है, ठीक है। B इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, ये भी डाल देते हैं इसमें। तो हमको क्या मिल जाएगा, कर्ल ऑफ ए, कर्ल ऑफ ए, ठीक है, ये मिल गया। और सिमिलरली ई को भी हम रिप्लेस करेंगे ना, ई को कैसे करेंगे, तो म्यू नॉट ये चीज़ तो क्लियर है ना, डेल क्रॉस से बी को रिप्लेस कर दिया, म्यू नॉट जे हो गया, ठीक है, प्लस म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल बाई डेल टी ऑफ, अब ई को हम रिप्लेस करने वाले हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी से, ठीक है। तो जब हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, ठीक है, डेल क्रॉस
मतलब डेल क्रॉस ऑफ समथिंग, तो मुझे क्या मिलेगा, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू this del cross A is equal to gradient of divergence of A minus del dot A, ठीक है। तो डेल स्क्वायर A हो गया इक्वल टू म्यू नॉट J प्लस माइनस आ गया, माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ग्रेडियंट ऑफ डेल फाई बाई डेल टी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ए बाई डेल टी, ठीक है। इतनी इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब इनको देख के काम करते हैं, हम थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक। ये यहाँ पे एक ग्रेडियंट टर्म है, यहाँ पे एक ग्रेडियंट टर्म है, इनको हम इकट्ठे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ डेल टू था, ठीक है। तो इन दो ग्रेडियंट टर्म को हम इकट्ठे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर ए प्लस माइनस रीअरेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो डेल स्क्वायर ए इधर आ जाएगा, डेल स्क्वायर ए और माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कहाँ है, ये रहा, ठीक है, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ए बाई डेल टी टू, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया, माइनस ग्रेडियंट ऑफ डेल डॉट ए, ठीक है, डेल डॉट ए माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये वाला इसके साथ हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ग्रेडियंट ऑफ, ग्रेडियंट बाहर हो गया तो हम लिख सकते हैं डेल फाई बाई डेल टी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे, ठीक है। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई है। अब हम कुछ चीज़ें पे अगर गौर करें तो एक पार्ट यहाँ पे देखो डेल डॉट ए मिल रहा है, ठीक है, यानी डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक। तो अब हम उससे पहले गॉस ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, गॉस ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम अपनी इक्वेशन लिख रहे थे तो हमें क्या दो तरह के पोटेंशियल मिले थे ना, एक हाँ, उससे पहले शुरू में चलते हैं पहले। तो हमें क्या मिला था, एक हमें ये वाला पोटेंशियल मिल रहा है कि हम कर्ल ऑफ समथिंग ले लें फील्ड का, ठीक है। दूसरा क्या मिल रहा है थोड़ी देर बाद कि हम ग्रेडियंट ऑफ समथिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो दो तरह के हमें पोटेंशियल्स मिल रहे हैं, ग्रेडियंट वाला यहाँ पर मिला था, ठीक है, और कर्ल वाला साथ में, तो यानी फाई और ए दो चीज़ें हैं, इस पे हमारी मतलब इक्वेशंस क्या कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। और वैसे भी साथ में मैं एक और ये हेल्महोल्ट्ज़ डिकम्पोजिशन थ्योरम अगर मेंशन करना चाहूँ तो क्या होता है, हम किसी भी वेक्टर फील्ड को, ठीक है, दो मतलब सेपरेट कर सकते हैं, डाइवर्जेंस पार्ट और कर्ल पार्ट में, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ समथिंग प्लस डिटरमाइंड बाय डाइवर्जेंस एंड कर्ल, हाँ ठीक है। बट हम इसी फील्ड को हम उसके ग्रेडियंट और उसके कर्ल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट में हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं। तो जो हमारा केस चल रहा था वहाँ पे हमें ए और फाई था,
ठीक है। तो ऐसे अगर हम बात करें कि हमें दो पोटेंशियल दिए गए हैं, ठीक है, हमें पोटेंशियल मान लो एक फाई है, ठीक है, और फाई और ए है, ठीक है, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फाई डैश और ए डैश में, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे, है ना, हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे ताकि फाई और ए में जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं, हमारी जो एक्चुअल क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें कोई बदलाव ना आए, ठीक है। तो दोनों ए से हमें सेम मैग्नेटिक फील्ड मिलनी चाहिए, है ना, यानी बोथ ए या ए डैश शुड गिव सेम बी, ठीक है, एक ये बात हो गई। अगर सेम बी मिलना चाहिए तो इसका मतलब डेल क्रॉस ए शुड बी इक्वल टू डेल क्रॉस और मान लो हम ये मान लेते हैं कि चलो डेल क्रॉस ए डैश। अब मान लेता हूँ जो ए डैश है हमने जब उसको शिफ्ट किया था तो ए डैश क्या हो गया था हमारा, हमने ए को हमने ट्रांसफॉर्म किया था ए डैश प्लस सम टर्म अल्फ़ा, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिल रहा है कि दिस इम्प्लाइज दैट डेल क्रॉस अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली ठीक है, इस अल्फ़ा को हम अब ये अल्फ़ा इक्वल टू 0 मिल गया, ये क्या बताता है, ठीक है, कर्ल ऑफ समथिंग इज 0 देन इट कैन बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो implies del cross alpha equal to 0, this implies that we can write it alpha is equal to gradient of some lambda, ठीक है। अगर किसी का कर्ल 0 है तो उसे हम ग्रेडियंट के रूप में लिख सकते हैं। तो सिमिलरली एक चीज़ और हम चाहते हैं, हमने मतलब ए को चेंज किया है अपने मनमाने ट्रांसफॉर्मेशन से, वैसे ही फाई को भी कुछ चेंज किया है यानी पोटेंशियल को। तो मान लेते हैं पोटेंशियल को हमने चेंज किया है फाई डैश फाई को हमने चेंज किया है सम फाई डैश प्लस बीटा, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, ग्रेड ऑफ फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी, ठीक है, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। पीछे आते हैं, क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, ग्रेड ऑफ फाई इंटू डेल ए बाई डेल टी। तो डेल ए बाई डेल टी में ए में हम कुछ चेंजेस किए थे ग्रेड ऑफ लैम्डा से, ठीक है, या अल्फ़ा से, जो भी कह लेते हैं, ये अल्फ़ा थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं। फाई में हमने कुछ चेंजेस किए थे, तो यानी हमारा जो ई था वो भी नया ई डैश बना है, और जो नया ई डैश बना है वो पुराने ई डैश के बराबर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं आना चाहिए तो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज ना आए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जैसे रहे, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, सम फाई डैश प्लस बीटा, ठीक है, फाई डैश प्लस बीटा। तो यानी ये जो हमारा न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो बन रही है ग्रेड ऑफ फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं,
ग्रेड ऑफ फाई को हमने चेंज किया था, ठीक है, ग्रेड ऑफ फाई को हमने चेंज किया था फाई डैश प्लस बीटा। तो यानी अगर ये फाई डैश वाला टर्म आएगा, फाई डैश वाला टर्म आएगा तो इस यहीं पे माइनस ग्रेड ऑफ बीटा आ जाएगा, ठीक है, ग्रेड ऑफ बीटा आ जाएगा। ऐसे ही ए को हमने चेंजेस किए थे। ए में क्या चेंजेस किए थे? वेक्टर फील्ड ए में ए को ए डैश बनाने के लिए अल्फ़ा से किए थे, तो माइनस, अगर ये ए डैश बन गया तो यहाँ पे आ जाएगा डेल अल्फ़ा बाई डेल टी, ठीक। अब पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड नई वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यानी अल्फ़ा को अल्फ़ा डैश बनाए थे तब ये किए थे, अब ये टोटल जो है हो गया, ठीक है। फाई प्लस बीटा टर्म नया फाई डैश बन गया, तो ये जो बचे हुए पार्ट हैं, ठीक है, बीटा और अल्फ़ा वाला, ये अगर जीरो होगा तभी हमें पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर मिलेगा। यानी ये पार्ट क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिली, क्या ऑब्जर्वेशंस मिल रही हैं? ग्रेडियंट ऑफ बीटा प्लस डेल अल्फ़ा बाई डेल टी, ये हमें जीरो मिलनी चाहिए। अगर हम बात करें, मान लो हम वेक्टर ए डैश में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, यानी ए डैश प्लस सम लैम्डा करते हैं, ठीक है, तो हमें जो फाई होगा, फाई की डेफिनीशन में नए जो फाई डैश बनेगा उसमें भी थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा, फाई माइनस दिस डेल लैम्डा बाई डेल टी, ठीक है। यानी अगर हमने वेक्टर पोटेंशियल में कुछ बदलाव किया है तो स्केलर पोटेंशियल में वही चीज़, कुछ चीज़ घटाना पड़ेगा, ठीक है। यानी वेक्टर पोटेंशियल में कुछ बढ़ाया है तो इधर कुछ घटाया है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ और मिस किया मैंने, तो हमने अल्फ़ा की डेफिनीशन क्या ली थी, ये कुछ ग्रेडियंट ऑफ समथिंग लिखा था, ठीक है। तो यहाँ जब कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ समथिंग है ना, तो यहाँ लैम्डा आ जाएगा, ताकि तभी हमें टोटल ग्रेडियंट ले पा रहे हैं। नहीं तो ये टर्म देखो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कर्ल ऑफ समथिंग इज़ ज़ीरो, इस वजह से। तो ये जो पूरी चीज़ हुई इसको बोलते हैं गॉस ट्रांसफॉर्मेशन, और जो हम चीज़ें जो वैल्यू चूज कर पा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, इस चीज़ को बोलते हैं गॉस फ्रीडम, गेज बोलते हैं। जैसे स्क्रू गेज होता है ना, स्क्रू गेज किस लिए होता है, मेजरमेंट करने के लिए, और उसमें भी हम कुछ चीज़ें रिलेटिव करके मेज़र करते हैं ना, तो ये जस्ट गेज टर्म मेजरमेंट से आया हुआ है। अब बात करते हैं कूलम्ब गॉज की, ठीक है। कूलम्ब गॉज क्या है, अगर हम डेल डॉट ए को जीरो कर दें, ठीक है, तो डेल डॉट ए अगर हम जीरो कर देंगे, ठीक है, पीछे चलते हैं, डेल डॉट ए को जीरो करके देखते हैं, किस इक्वेशन में करें, इस वाली इक्वेशन में अगर हम डेल डॉट ए जीरो कर दें, ठीक है, गॉस लॉ वाली इक्वेशन में, तो हमें मस्त सी चीज़ मिलती है इस अगर इक्वेशन की बात करें, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर हम डेल डॉट ए को जीरो कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, लैप्लास इक्वेशन मिल जाएगी, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये अल्टीमेटली क्या हमको पोसॉन इक्वेशन है, और पोसॉन इक्वेशन किससे रिलेटेड है, मतलब ये कूलम्ब लॉ से रिलेटेड है ना। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाई आर कॉमा टी,
इज इक्वल टू 1/4πε0 डेल रो, ठीक है, आर कॉमा टी डी टाउ डिवाइडेड बाई समथिंग आर माइनस आर डैश, ऐसे करके लिख सकते हैं ना इसको। और इसको अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कूलम्ब्स लॉ मिलेगा। तो ये क्या हो गया, कूलम्ब गॉज हो गया। अब लॉरेंट गॉज में हम क्या चाहते हैं, समथिंग रिलेटेड, जैसे लॉरेंट फोर्स था, तो लॉरेंट फोर्स क्या होता था, लॉरेंट फोर्स होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स यानी क्यूई प्लस वी क्रॉस बी यानी पोटेंशियल मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। यहाँ भी हमें दो क्वांटिटी मिल रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड की यानी ए से रिलेटेड मिल रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कोई क्वांटिटी फाई मिल रही है। मतलब ये ऐसे मैं रिलेट करता हूँ याद रखने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ दो चीज़ें हैं, ठीक है, डेल डॉट ए है, पिछले में हमने डेल डॉट ए को सिर्फ जीरो किया था तो कूलम्ब लॉ मिला था, ठीक है। अब इसको बस एक ये जो ये वाला पार्ट है, अगर हम इसको जीरो कर देंगे तो हमें इक्वेशन पहले जैसे मिल जाएगी, ठीक है, जो बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के मिलती है। यानी डेल डॉट ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई बाई डेल टी, अगर इस पार्ट को जीरो कर दें हम, ठीक है, तो लॉरेंट गॉज में हम क्या चूज करते हैं, वी चूज डेल डॉट ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई बाई डेल टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इससे हमें क्या मिलता है, इससे ये अगर हमने चूज कर लिया तो हमें मिल गया डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ए बाई डेल टी टू इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ठीक है। और तो जो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, या इसको 1/c स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी डेल स्क्वायर ए माइनस 1/c स्क्वायर डेल टू ए अपॉन डेल टी टी टू इज इक्वल टू म्यू नॉट जे कैप, ठीक है। तो इस चीज़ को, ये जो इतनी इक्वेशन की पार्ट है, ठीक है, इसको हम एक ऑपरेटर डिफाइन कर ले रहे हैं। तो इस ऑपरेटर को हम बोलेंगे डेल इज इक्वल टू, ठीक है। ये करेंगे तो ये जो है इसको हम क्या ऑपरेटर डिफाइन कर दे रहे हैं, ये ऑपरेटर क्या है हमारा, डेल स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर डेल टू बाई डेल टी टू, ठीक है। इससे हमें ये क्या हो गया, ये एक ऑपरेटर हो गया, ए पर ऑपरेट हुआ है, इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, म्यू नॉट जे मिल रहा है माइनस में, ठीक है, ये माइनस म्यू नॉट जे मिल रहा है, ठीक। ये एक पार्ट हो गया। तो यानी जो हमने चूज किया है ना, ये क्या कहते हैं, ये जो वाला जो पार्ट है, यही क्या है हमारा लॉरेंट गेज है, ठीक है। सिमिलरली यही चीज़ चलो दूसरे वाली इक्वेशन पे भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, डेल डॉट ए इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई बाई डेल टी, ठीक है। अगर ये चीज़ इसमें प्लग कर दें इस इक्वेशन में, नेक्स्ट इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, इससे हमें क्या मिल रहा है इस इक्वेशन से, ये मिल जाएगा डेल स्क्वायर फाई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू फाई बाई डेल टी टू इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिमिलरली हमने ये ऑपरेटर पहले डिफाइन करा हुआ है, तो ये क्या बन गया, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस स्क्वायर ऑपरेटर से जो भी है, ये जो ऑपरेटर है, इससे हमें क्या मिल रहा है, फाई के टर्म में भी सेम चीज़ मिल रही है, और सिमिलरली क्या मिला हुआ है इसके पहले, वेक्टर ए के टर्म में क्या मिला है, माइनस म्यू नॉट जे मिला है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई।
हमने इसको जीरो किया था लॉरेंज गॉज में, तो चलो इसको एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जो डेल डॉट ए है प्लस म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल फाई बाई डेल टी है, इसको हम एल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है अब क्या बन जाएगी, पहले तो ये बन जाएगी ऑपरेटर जो है स्क्वायर ऑपरेटर ए माइनस ग्रेडियंट ऑफ एल इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे, ठीक है। सिमिलरली यही चीज़ अगर हम पोटेंशियल वाली इक्वेशन में डालते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो इससे हम डेल डॉट ए को क्या लिख पाएंगे, एल माइनस डेल डॉट ए को हम लिख पाएंगे इज इक्वल टू एल माइनस म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल फाई बाई डेल टी टू, ठीक है। तो जब इसे हम जो अभी पिछली इक्वेशन हमने डिराइव करी है ये वाली, इसमें जब पुट करेंगे इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, डेल डॉट ए को जगह एल माइनस म्यू नॉट समथिंग है ना। तो इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे डेल डॉट ए को, ये इक्वेशन थी, ठीक है, इसमें एल माइनस दिस पुट कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर फाई माइनस म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल टू फाई अपॉन डेल टी टू, ठीक है, और साथ में प्लस डेल एल बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्साइलन नॉट। तो ये हमें क्या मिल गया, बॉक्स यानी डी एल एम, इसको डी एल एम ऑपरेटर बोलते हैं। तो डेल स्क्वायर फाई प्लस डेल एल बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्साइलन नॉट, ठीक है। तो डेल बाई डेल टी, और जब वेक्टर वाले के साथ लिख रहे होते हैं तो ग्रेडियंट ऑफ एल लिखते हैं, ठीक। लॉरेंज गॉज में क्या होता है, फॉर लॉरेंज गॉज, फॉर लॉरेंज गेज जो L है वो 0 होता है, ठीक है। नहीं तो इन जनरल हम ये दो रिलेशंस यूज कर सकते हैं।